गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से ट्रिगो पढ़ भी रहे होंगे और आपको जितना पिछला लेक्चर पढ़ाएं उसका फार्मूला आपको अच्छे तरीक़े से याद होगा। पिछला लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आपका थ्योरी पढ़ाया था। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ाया था जिसमें क्या हुआ था, मल्टीप्लिकेशन कैसे एडिशन में कन्वर्ट होता है और फिर एडिशन कैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, इसका प्रोसेस बताए थे आपको और फार्मूला आपको याद करवाए थे। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़े थे और आपका ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े थे, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में सिर्फ आपको क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके बाद कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रिगो का यूज पड़ता है कैलकुलस में, वो होता है मल्टीपल एंगल। समझ गए? तो वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो आज के लेक्चर में बहुत अच्छा प्रॉब्लम रहेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा कि कैसे प्रॉब्लम को कैसे अप्लाई किया जाता है। आपको बार बार बताएं कि जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उसको कितना अच्छा तरीका से अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथ। समझ गए? कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से आप अप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। हम क्या है पहला क्वेश्चन कि प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस। तो हम क्या करते हैं कि दो का पेयर बना लेते हैं। समझ गए बात को? कि इन दोनों के साथ कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते हैं और इन दोनों के साथ क्या करते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते हैं। समझ गए? तो कितना आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कितना आता है, कॉस कॉस रहता है तो कॉसी कॉस में होता है। समझ गए बात को? तो कितना आता है, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो गया। क्योंकि देख रहे हैं एडिशन में इस तरफ है तो इस तरफ क्या है, सारा चीज मल्टीप्लिकेशन में है। समझ गए? तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ला लिए। फिर इसके बाद इसमें लगाते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 कॉस प्लस है ना, हाँ, 2 कॉस सी प्लस डी। तो जैसे सी प्लस डी करने गए तो कितना होगा, अल्फा बीटा प्लस 2 गामा हो जाएगा। समझ गए बात को? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। तो जिसी तरह हम सी माइनस डी करने जाएंगे तो देखिएगा क्या होगा कि दिस माइनस दिस करेंगे तो दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, देख रहे हैं बात को? गामा आप चाहेंगे तो एक स्टेप लिख लीजिएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। तो ये सी ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। तो ये माइनस हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे जो है तो क्या माइनस से कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस के अंदर में इनपुट नेगेटिव रहेगा वो तो आउटपुट बनकर क्या निकलता है, पॉजिटिव ही बनता है। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर से कुछ आपको देना रहा, हाँ, आपको 2 टाइम्स ये आपको कॉमन दिख रहा होगा, हाँ, कि 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ जा रहा। हाँ, ये इसमें भी है और यहाँ पे भी है। तो 2 कॉस ये ले लिए तो हमारा बच गया कितना, यहाँ से ये बच गया कितना, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 और ये कॉस जा चुका है तो यहाँ से ये बच गया आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा बच गया यहाँ से। तो ध्यान से देखिए, फिर ये क्या बन गया, सीएनडी पे बन गया हमारा। यही लेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ ध्यान से देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे कैलकुलेशन। कितना आ जाएगा, कॉस सी, अगर सी के नाम पर ये है और डी के नाम पर हमारा क्या है ये, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ गए? सी प्लस डी, हाँ, सी प्लस डी और होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस कितना आ जाएगा, सी अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 ये, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। समझ गए बात को? ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ गए कैसे कैसे कर रहे हैं हम? अब इस तरफ थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना जाएगा हम लोग का, ये तो आपका चलता आ रहा होगा, आप लिखते जाइएगा, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, हाँ, तो ये आप लिखते आइएगा।
समझ गए। हम यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 cos 2 cos, हाँ यहां से लिख रहे हैं सर जी, हाँ ये वाला हम छोड़ दिए हैं, आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 cos, देखिए यहां से हमारा 2 एलसीएम आ गया, तो 2 एलसीएम आकर नीचे इससे आके कितना हो जाएगा, नीचे तो 4 आ जाएगा। तो कर लेते हैं सबसे पहले नीचे क्या कर लेते हैं हम 4 कर लेते हैं। समझ गए बात को, नीचे कितना कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 2 एलसीएम होगा इससे मल्टीप्लाई है, 2 से 2 कैंसिल कटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस के साथ ही है, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ये आ जाएगा इनटू कॉस में ही है, नीचे भी यहाँ 4 आ जाएगा। समझ गए, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा माइनस के साथ हो जाता है अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस के कारण सारा माइनस में आ जाएगा। समझ गए, कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा, हाँ अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस 2 गामा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 cos, यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इनटू कॉस कितना जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है मेरे भाई, हाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा है, और आपका आ जाएगा कॉस के अंदर है तो निगेटिव का कोई फर्क पड़ता नहीं है, हाँ तो सीधा लिख देते हैं 2 बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई कितना कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। ये बात समझ गए कि ये जो माइनस क्या करते हैं माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा होता है, माइनस कॉमन लेनी तो कॉस के अंदर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ गए, तो यहाँ से कितना बच गया 2 cos, हाँ 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 मरतबे काट देंगे कितना आ जाएगा अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 इंटू कॉस, 2 यहाँ कॉमन लेकर इसको काट दिए तो बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। अच्छा देखिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा आकर, हाँ कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 4 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, हेंस प्रूफ। समझ गए, इस पे CND लगा लिए, इस पे CND लगाए, कॉमन लेकर फिर CND लगा दिए, हाँ तो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लिख ले रहे होंगे। हाँ चलिए अब दूसरा देखते हैं, हाँ दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा क्या है कि ये और डिवाइडेड बाई दिस, हाँ देख रहे हैं कि सारा फार्मूला है सब मल्टीपल में, हाँ ये भी मल्टीपल ये भी मल्टीपल ये भी मल्टीपल, लेकिन सब में घट क्या रहा है, जब सब में 2 लगा देंगे तो सब क्या हमारा बन जाएगा फार्मूला पे बन जाएगा, तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 नीचे से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो बैलेंस ही रहेगा हमारा। कितना आ जाएगा 2 cos 2a इंटू कॉस 3a माइनस 2 cos 2a इंटू कॉस 7a प्लस 2 cos a इंटू कॉस 10a डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 sin 4a इंटू साइन 3 माइनस 2 sin 2a इंटू साइन 5a इंटू प्लस 2 sin 4a इंटू साइन 7a। पहला स्टेप क्या किए कि सब ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या है बैलेंस में है फार्मूला। समझ गए, अब इसको क्या करते हैं सारा फार्मूला पर ब्रेक करते हैं, हाँ कितना जाए 2 cos इंटू कॉस ए, हाँ कॉस ए इंटू कॉस बी, कितना जाएगा कॉस ए प्लस बी कितना जाएगा 5a प्लस कॉस ए माइनस बी कितना आ जाएगा कॉस ए। समझ रहे हैं ना, माइनस के तो माइनस है तो कॉस के इनपुट में नेगेटिव पॉजिटिव ही बनता है, माइनस कॉस ही कॉस है, तो कॉस ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये माइनस के कारण माइनस बन जाएगा और कितना बन जाएगा कॉस 9a और माइनस
कॉस 5a, इससे -5 होता, लेकिन समझ रहे ना बात को। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस 11a और प्लस कॉस 9a। हाँ, दिस माइनस दिस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 sin a इंटू साइन बी। कितना होता है 2 sin a इंटू साइन बी? कितना होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। समझ गए, 2 sin a इंटू साइन बी का ये फॉर्मूला है। कितना आ जाएगा sin a इंटू साइन बी, कितना आ जाएगा कॉस a माइनस बी, तो a आ जाएगा, और माइनस कॉस a प्लस बी, कितना आ जाएगा 7। ये माइनस के कारण तो पहला वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस a माइनस बी करते कितना आ जाएगा 3a, माइनस कॉस a प्लस बी, लेकिन ये माइनस के कारण यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, तो 6a हो जाएगा, और माइनस कॉस a प्लस बी, मतलब कितना आ जाएगा 11a हो जाएगा। हाँ, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हाँ, अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला टर्म रहेगा तो कैंसिल कर देंगे हम लोग सर। हाँ, कॉस 5a कॉस a 9 5। हाँ, ये देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 5, यहाँ पर 11 9। अच्छा, ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है आपका, और आपका कॉस a और बच गया कॉस a प्लस कॉस 11 बच गया। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। कॉस a माइनस कॉस -3, यहाँ तो 7a है शायद, 6a कॉस 11a, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये 7a से 7a कैंसिल हो रहा, समझ गए, 7a से 7a कैंसिल हो रहा है। कॉस a माइनस कॉस 3a कॉस 6a कॉस, एक मिनट। हाँ, थ्री ए भी कैंसिल हो रहा है, कहीं पर हम कुछ गड़बड़ किए हैं। हाँ, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस 7a माइनस कॉस 3a प्लस कॉस 7a प्लस कॉस 6 कहाँ से आया, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपका कॉस ए माइनस कॉस 7a, यहाँ पर आ गया माइनस, एक मिनट। हाँ, देखिए हमारा एक टर्म गलती हो रहा था। हाँ, जब यहाँ पर कॉस a माइनस बी किए थे तो यहाँ पर आ रहा था -3, तो या 3 हो जाता, समझ गए बात को। तो हमारा ये 3a से 3a कैंसिल हो रहा था, समझ गए बात को, ये हमारा गलती हो गया था। तो अब यहाँ पर से बच गया कितना, ऊपर कितना बच गया कॉस a माइनस कॉस 11a डिवाइडेड बाई कितना बच गया यहाँ से भी कॉस a और माइनस कॉस 11a, तो दोनों तो एक ही बच गया। अच्छा, ऊपर प्लस है ना, ऊपर प्लस है और नीचे कितना है माइनस कॉस 11a है, समझ गए। तो ऊपर कितना बच जाएगा कॉस c प्लस कॉस d हो जाएगा, समझ रहे बात को, कॉस c प्लस कॉस d, तो कितना आ जाएगा 2 कॉस c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, तो c प्लस d 12 डिवाइडेड बाई 2 6a हो जाएगा, समझ गए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 2 कॉस और क्या हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, तो c माइनस डी -10, तो -10 तो प्लस ही 10 लेंगे, तो 5a हो जाएगा कॉस 5a डिवाइडेड बाई 2 कॉस c माइनस कॉस डी, कितना हो जाएगा आपका कॉस c माइनस कॉस डी, साइन में आ जाता है तो निगेटिव पहले लग जाएगा आपका, समझ रहे हैं, निगेटिव पहले लग जाएगा, कॉस c माइनस कॉस डी करते ही निगेटिव पहले लगता है, और साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6a रह जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, तो c माइनस डी -10 और आ जाएगा -5a, समझ गए, -5a, तो ये माइनस बाहर आकर प्लस बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा cos 6 इंटू कॉस 5a, हाँ cos 5a डिवाइडेड बाई ये माइनस आकर कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और कितना आ जाएगा साइन 6a इंटू साइन 5a, तो cos 6 बाई साइन 6 कितना आ जाएगा cot 6a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा cot 5a,
हेंस प्रूफ। समझ गए? तो आपको 2 क्वेश्चन से आपको फार्मूला अप्लाई करने आ गया कि कैसे फार्मूला और कहाँ पर अप्लाई करना है, और डरना नहीं, फार्मूला बहुत इजी कैलकुलेशन होता है। समझ गए? एक तो थोड़ा सा गलती कर ली, इस वजह से दिक्कत हो गई। समझ गए? ठीक है, तो आप नोट कर लो। हाँ देखिए सर, ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। समझ गए? कितना है लिखा हुआ है क्या कि प्रूव दैट, हाँ, कि प्रूव दैट कॉस ए प्लस कॉस बी और डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन बी का पावर एन। हाँ, दिस अगर हमारा एन जब इवन हो जाएगा तो ये प्रूफ करने बोला है, जबकि एन अगर ऑड हो जाता है तो 0 प्रूफ करने होता है। समझ गए? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना है कि सबसे पहले फार्मूला पर लगाते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी। कितना आ जाएगा? 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी। कितना जाएगा? बीच में माइनस आ रहा था, कॉस और साइन में रिलेशन रहता है, लेकिन माइनस है तो कॉस पहले आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? आ जाएगा ये, और इसका पावर कितना आ जाएगा हम लोग का? n। समझ रहे हैं? प्लस साइन ए प्लस साइन बी, कितना आ जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी कितना आ जाएगा? साइन साइन में आता है -2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। समझ गए? और इसका पावर कितना हो जाएगा हम लोग का? n। अब ध्यान से देखिएगा कि कॉस 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी कैंसिल, और बन क्या रहा है? सो ध्यान से देखिएगा। हाँ, बन क्या रहा है? बन गया क्या? कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या बन गया? कॉट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो कर लेते हैं, पावर n चढ़ा लेते हैं। समझ गए? और यहाँ पर आ गया प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। यहाँ से भी तो यही बचा ना, लेकिन ये माइनस के कारण कितना आ जाएगा? माइनस कॉट का पावर n a माइनस बी और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2। समझ गए बात? अब देखिए यहाँ से प्रूफ हो जा रहा। हाँ, यहीं से प्रूफ हो जा रहा। सोचिए कि ये कॉट का पावर n हो गया और a माइनस बी, यहाँ पर माइनस आ गया। अब सोचिएगा, तनिक सोचिएगा क्या, समझ गए? तनिक सोचिएगा क्या कि जब n हमारा क्या हो रहा होगा? ऑड हो रहा होगा। वैसे पावर n का मतलब समझ रहे हैं? इस पर पूरी तरह से, जैसे इस पर पावर n है तो इसी पर कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं। समझ गए? इसी पर चढ़ा लेते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। समझ गए? पावर n इस पर है। समझ गए? इसका मतलब बेस पर जितना पावर है सब पर ये पावर में है। तो सोचिए कि जब n ऑड हो रहा होगा, सॉरी जब n इवन, दोनों टर्म एक ही टर्म से बना हुआ है, कॉट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, कॉट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन सोचिए कि जब n इवन हो रहा होगा हमारा, जब n इवन रहा होगा तो ये निगेटिव का कोई अस्तित्व भी नहीं है। समझ रहे? ये निगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं है। और उस टाइम कितना हो जा रहा होगा? ये हो जा रहा होगा कि 2 कॉट का पावर n a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज इवन। और 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को? 0 हो जाएगा। जब n ऑड हो जाएगा तो ये निगेटिव अपना लेकर बाहर निकल जाएगा। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू कितना हो गया? 0 इफ n इज ऑड। इफ n इज ऑड। हाँ, नोट कर लो। हाँ देखिए सर, ये 4 क्वेश्चन करते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। समझ गए? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ 1 2 3 4, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला से सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं पहला से। हाँ, तो हमारा देखिए पहला क्या है। पहला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 55, 65 और कॉस 175। तो देखिए ये हमारा छोटा छोटा एंगल है, तो इस पर CND लगा देते हैं हम लोग। समझ गए? कॉस सी प्लस कॉस टी कर देते हैं, कितना आ जाएगा?
2 cos C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो डायरेक्ट कर लेते हैं कि 50 और 60 120 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 60 डिग्री। समझ रहे बात को, 2 cos C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos C माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो -10/2 -5 आ जाएगा, लेकिन cos के अंदर कितना आ जाएगा प्लस ही 5 रहेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा cos 175 डिग्री। इसको एज इट इज रहते, यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 61/2 इंटू कॉस कितना आ जाएगा बाबू 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना आ गया cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर फिर से CND लगा सकते हैं, लेकिन आंसर तो ऐसे भी 0 आने वाला है, क्योंकि जैसी CND लगाई तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 180। तो जैसी 10 प्लस 10 180 करेंगे तो हमारा वो वाला एंगल मिल गया ना, दो एंगल का सम ये। और आप अगर फार्मूला CND से भी जाएगा तो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 cos 90 सबसे पहले आ जाएगा। और cos 90 हमारा क्या होता है 0 होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। लेकिन हम लोग को ये तरीका याद है क्या कि दो एंगल का सम रहता है तो बड़ा वाले को क्या करते हैं छोटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं ये कर लेते हैं। हाँ, तो कितना आ जाएगा cos 5 डिग्री और माइनस cos 5 डिग्री यहाँ हो जाएगा। समझ गए बात को, तो ये से ये कैंसिल कट कर हमारा आंसर कितना आ गया 0 डिग्री। तो ये हमारा हुआ पहला का आंसर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रखा है हमारा। हाँ, दूसरा ध्यान से पढ़िएगा, क्या दे रखा है कि इफ थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री दे रखा है। समझ गए, इफ थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, ये बोल रखा है कि 2 sin A इंटू साइन बी, मतलब 2 sin 8 थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा 2 sin A इंटू कॉस बी। साइन पहले है इसलिए माइनस पहले आएगा। हाँ, कितना आ जाएगा कि साइन A प्लस बी कितना आ जाएगा 9 थीटा और बीच में कितना आ जाएगा प्लस और कितना आ जाएगा साइन A माइनस बी कितना होता है 8 थीटा माइनस थीटा 7 थीटा। ये आ गया, बीच में माइनस है और यहाँ पर कितना लिख रहा है साइन और कॉस, फिर साइन है तो अबर तो जो बीच में प्लस आया था अबर दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इस माइनस के कारण। तो कितना आ जाएगा साइन A प्लस बी करते हैं कितना आ जाएगा 9 थीटा। समझ गए, और ये भी माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा दिस माइनस दिस करते हैं साइन A माइनस बी करते हैं कितना आ जाएगा हम लोग का 3 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 2 cos A इंटू कॉस बी कितना आ जाएगा cos A प्लस बी 3 थीटा प्लस cos A माइनस बी कितना आ जाएगा सिर्फ थीटा। यहाँ से माइनस के साइन थीटा, अच्छा साइन A इंटू साइन बी, तो साइन A इंटू साइन बी कितना आ जाएगा cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। तो ये माइनस के कारण पहला वाला तो माइनस में आ जाएगा और कितना आ जाएगा साइन क्या है 2 sin A इंटू साइन बी कितना आ जाएगा cos A माइनस बी। तो cos A माइनस बी होता है कितना, देखिए कि माइनस कितना 2 sin A इंटू साइन बी cos A माइनस बी। तो cos में A माइनस बी करेंगे तो माइनस थीटा, लेकिन cos लगा हुआ है तो प्लस ही थीटा रहेगा। लेकिन ये माइनस वाला, हाँ इसके अंदर आप बीच में फार्मूला कितना होता है माइनस cos A प्लस बी, लेकिन ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, कितना बन जाएगा cos A प्लस बी कितना आ जाएगा 3 थीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 थीटा, कितना हो जाएगा 7 थीटा। समझ रहे, अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा 9 थीटा और 9 थीटा, ऊपर बच गया साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और कितना आ गया cos 3 थीटा और प्लस cos 7 थीटा। तो अब हमारा CND फार्मूला पर आ गया। हाँ, तो यहाँ बना लेते हैं, समझ गए, यहाँ बना लेते हैं, चाहे अभी तो यहाँ जगह है ही है। यहाँ पर क्या बन जाएगा CND लगा देते हैं, कितना आ जाएगा साइन C माइनस साइन डी, साइन C माइनस साइन डी, माइनस लगा हुआ है तो साइन में है तो साइन कॉस में जाएगा। समझ गए, और माइनस लगा हुआ तो पहले कॉस आएगा, तो कितना आ जाएगा 2 cos C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 5 थीटा इंटू साइन C माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 में से 3 गया 4/2 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हम लोग का
कॉस सी प्लस डी कितना आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 तो सी माइनस डी -4 थीटा बाई -2 थीटा, लेकिन कॉस के अंदर 2 ही थीटा रह जाएगा, समझ गए। तो हमारा ये पूरी तरह से कैंसिल आ गया। यहाँ पर बच के कितना आ गया 10 2 थीटा, समझ गए। यहाँ से क्या बच के आ गया 10 2 थीटा, लेकिन थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ था 7.5, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है 2 -√3, और यही हमारा cot 75 का भी है, समझ गए बात को। तो उम्मीद है कि सर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीका समझ में आ गया होगा, समझ गए। तो आप इसको नोट कीजिए, हम और आगे बनाते हैं, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए बनाते हैं हम लोग तीसरा नंबर। हाँ, तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 47 डिग्री और कॉस ये। हाँ, तो लिखते हैं, देखिए कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी, तो हम लोग 2 बैलेंस करके फॉर्मूला पर इसको सेट कर लें। अब कितना कर लेते हैं 2 कॉस 73 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए बात को अच्छे तरीक़ा से। तो अब इसको फार्मूला पर हम लोग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस हाफ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो 7 3 10 11 12 120 डिग्री हो जाएगा। हाँ, कॉस 120 डिग्री प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 में 7 गया 6 और 26 डिग्री हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितना आ गया आपको कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस 120 कितना आ जाएगा -½ हो जाएगा। हाँ, -½ हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका कॉस 120 90 प्लस 30 तो हो जाएगा -30, तो -30 का हाफ कितना आ जाएगा -1/2, और यहाँ पर तो कॉस 26 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ से सोचने वाली बात है कि कैसे किया जाए कैलकुलेशन। हाँ, क्योंकि अब जो होगा यहाँ से आ जाएगा -1/4, यहाँ पर से आ जाएगा +1/2 कॉस 26 डिग्री। इसके बाद क्या किया जाए, यहाँ पर से कुछ अब रिजल्ट आएगा उसका। हाँ, जहाँ तक वहाँ तक जो सॉल्व करना था उसको सॉल्व कर लिए। ये तो हमारा कोई फार्मूला पे नहीं है, समझ गए, ये तो हमारा कोई फार्मूला पे नहीं है, तो अब कैसे लाया जाए, समझ गए। अच्छा, इन दोनों का एंगल का सम देखिए कितना है। अच्छा, ये तो 120 डिग्री और 26 डिग्री इसका सब्ट्रैक्ट है, तो हम फार्मूला लाने पर क्या सोचें कि कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको हम क्या लिख लेते हैं 47 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। इससे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। समझे कैसे सोचे, फिर से बताते हैं कि यहाँ तक तो ये आ गया था, तो अब यहाँ पर से रिजल्ट लाने के लिए अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कोई फार्मूला पर तो है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर बीटा कुछ भी दे रखा है इस टाइप का, समझ गए। इस टाइप का अगर एंगल सेम रहता तो वो नहीं हो जाता, तो इस टाइप का कभी भी रहे और ज़रूरत पड़े कुछ रेड्यूज करने का, हाँ रेड्यूज करने का कुछ ज़रूरत पड़े, समझ गए, तो आप किसी एक को क्या कर दो ब्रेक कर दो। तो 1 माइनस क्या कर लेते हैं कॉस स्क्वायर बीटा कर लेते हैं, मान लीजिए, समझ गए। अच्छा, साइन स्क्वायर नहीं है, दोनों कॉसी कॉस में रहना चाहिए ना, कॉसी स्क्वायर मान चलिए बीटा है, तो 1 माइनस कितना कर लेंगे साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कितना आता है, हाँ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू साइन, क्या क्या बोल दे रहे हैं जी, हाँ आप समझ ही रहे हैं कौन सा फार्मूला का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का
यहाँ से आ गया -1/4 और यहाँ से आ गया 1/2 कॉस कितना 26 डिग्री। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा ये +1 को साइड कर देते हैं, समझ गए। और यहाँ से क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला देखिए पढ़े होंगे आप, ये फार्मूला एक, हाँ, कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ही देखिए तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी करते हैं 73 डिग्री और प्लस 47 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 73 डिग्री और माइनस 47 डिग्री, -1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा कॉस 26 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का बेटा 1 प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस 26 डिग्री -1/4 प्लस 1/2 कॉस 26 डिग्री, समझ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और कॉस 120 कितना होता है -½ तो -½ कॉस 26 डिग्री और -½ 1/2 कॉस 26 डिग्री। तो ये से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया और 1 - 1/4 3/4, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को, कैसे कैसे। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम लोग सोच लिया जाए कि इसको अगर ब्रेक करना रहे, कोई फार्मूला तो है नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इतना कर लिए, इसको घेराबंदी। अब यहाँ से दिखने लगा हम लोग को फार्मूला, समझ गए बात को। तो ये हम लोग का हो गया तीसरा का आंसर, समझ गए। अब हम लोग मिलाते हैं चौथा क्या है। हाँ, 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर क्या है कि द वैल्यू ऑफ, ये लिख रखा है, हाँ, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। और ये देखिए फार्मूला पर हमारा आ जाएगा, जब 2 बैलेंस कर लेंगे तो 50 को पहले कर लेते हैं। हाँ, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और यहाँ पर माइनस फार्मूला पर ले लेते हैं। हाँ, कितना आ जाएगा -2 कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या कर लिए 2 कर लिए, बैलेंस कर लिए अपने आप को, समझ गए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और -½ और यहाँ पर कितना आ गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना आ गया कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। हाँ, आता तो -40 लेकिन आप समझ ही रहे हो बात को, तो समझदार हो। हाँ, कॉस ए माइनस बी 10 - 50 -40, तो आ जाएगा 40। और यहाँ पर कितना आ गया कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और -½ और कॉस स्क्वायर 60 1/2 प्लस कितना आ जाएगा कॉस 40 डिग्री। समझ गए बात को, प्लस कॉस 40 डिग्री। अब जो ब्रेक करना रहेगा यहाँ पर रहेगा, तो समझ रहे हैं ना कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको पहले से पता है। हाँ, पिछला क्वेश्चन में आपको यूज करके इसका बताए थे। तो क्या कर लेते हैं इसको कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कर लेते हैं बेटा 50 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा -1/4, यहाँ से आ जाएगा -1/cos 40 डिग्री। समझ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पहले लेते हैं और क्या कर लेते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री और ले लेते हैं इंटू 10 माइनस 50 डिग्री -1/4 और -1/2 कॉस 40 डिग्री। समझ गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। हाँ, इसके अंदर माइनस तो प्लस ही बाहर आएगा। हाँ, और -1/2 और -1/2 कॉस 40 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, तो ये से ये कैंसिल होते आपको नज़र पड़ रहा। हाँ, कि कॉस 60 1/2 प्लस में रहेगा तो ये माइनस में, तो यहाँ हो गया 1 - 1/, अच्छा सॉरी यहाँ 4 है ना, तो इसका भी आंसर कितना हो गया 3/4। समझ गए। तो ये 4 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया और हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे। समझ गए। तब तक आप नोट कीजिए, तब तक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। हाँ, भगवान। हाँ सर, देखिए ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा इक्वल टू π/19, हाँ, अल्फा इक्वल टू π/19
तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, तो बनाते हैं, देखिए पहला नंबर इस पे, समझ गए। तो पहले साइन सी माइनस साइन डी लगा लेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी में डिफरेंस है तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और कॉस पहले आएगा। कितना आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। हाँ, सी प्लस डी 26/2 13 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, सी माइनस डी और तो हो गया 20/2 तो कितना आ गया 10 अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस साइन, तो प्लस है तो साइन पहले आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 तो 10 अल्फा हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 6 अल्फा। दिस माइनस दिस बाई कितना आ जाएगा 6 अल्फा। तो हम लोग ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये से ये कैंसिल हो रहा है, तो बच गया कितना हम लोग के पास कॉस 13 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 6 अल्फा। और अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है हम लोग का, अल्फा का वैल्यू दे रखा है π/19। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं π/19 रख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा कॉस 13 π/19 आ जाएगा। हाँ, यहाँ अल्फा का स्थान पर कितना रख लिए π/19, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस 6 π/19। अगर दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, समझ गए बात को। दोनों का ऐड अगर करते हैं तो कितना आ जा रहा है हम लोग का 180 डिग्री आ जा रहा। कैसे 19 एलसीएम और 13 + 6 19 से 19 कट गया, कितना आ गया 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री रहता है तब बड़ा वाले को छोटे के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं। तो कितना आ जाएगा कॉस π-6 π/19 और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 6 π/19। तो क्या हो गया cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव और पाई पे चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कितना आ गया ये हमारा कट गया, आंसर कितना आ गया -1। समझ गए आंसर कितना हो गया अपन लोग का -1। चलिए अब करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। सेकंड नंबर अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है। हाँ क्या है कि साइन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट का होना चाहिए। तो क्या साइन 1 साइन 3 साइन 5 साइन 1 तो हाँ तो CND लगाते हैं, लेकिन चालाकी CND लगाएंगे। हाँ देखिए इसका और इसका सम कितना हो रहा 8 डिग्री और इसका भी सम कितना हो रहा 8 डिग्री। तो यही दोनों पे लगाएंगे। हाँ एक तो इसके साथ और ये दोनों पेयर बनेगा और ये पेयर बनेगा। हाँ तो कितना आ जाएगा साइन C प्लस साइन D। समझ गए पेयर इसलिए 8 का बना ताकि कैंसिलेशन होकर वही 4 और वही बचने वाला है, इसलिए अगर भाई ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम 4 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 12 हो जा रहा। तो अगर पेयर कोई सेम बनता है तो सेम पेयर बना कर रखिए। कितना हो जाएगा साइन C प्लस साइन D, तो वो मल्टीप्लिकेशन में होगा और प्लस है तो पहले साइन ही आएगा। हाँ कितना आ जाएगा 2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉस C माइनस D तो हो गया -6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 3 थीटा, माइनस गया भाड़ में। हाँ और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 4 इंटू कॉस 3 डिग्री। हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन गलती है हम लोग का, पर मिला लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ किए हैं। हाँ यहाँ तो 4 आ गया लेकिन माइनस करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं कॉस के साथ कितना आ जाएगा हम लोग का कॉस के साथ 1 आ जाएगा। हाँ सही है 4 3 4 1। हाँ सही है। अब इसी तरह क्या करेंगे कि इसके साथ और इसके साथ पेयर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू C माइनस D डिवाइडेड बाई 2
3 आ जाएगा 4 3 और 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा हम लोग का। समझ गए? तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर से कुछ कॉमन आ रहा होगा पोर्शन। समझ गए? तो कॉमन वाले पोर्शन हम लोग ले लेते हैं। आई इक्वल टू टेन थीटा दे रखा है, हाँ इक्वल टू टेन थीटा दे रखा है। तो कितना आ जाएगा आपका 2 sin 4 डिग्री 2 sin 4 डिग्री 2 cos 4 डिग्री 2 cos 4 डिग्री, तो ऊपर से आ जाएगा कितना हम लोग का बाबू 2 sin 4 डिग्री कॉमन आ गया। समझ गए? 2 sin 4 डिग्री कितना बच गया cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। नीचे से कितना आ जाएगा 2 cos 4 डिग्री और नीचे से कितना आ जाएगा यहाँ से भी cos 3 और 1 बच गया cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 10 थीटा। तो हमारा ये पूरे तरह से कैंसिल, हाँ 2 से 2 और कितना आ गया 10 4 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 थीटा। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो गया 4 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जबकि अपने को मांगा क्या है, अपने को थीटा क्या बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। समझ गए? अपने को क्या बोला है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा 180 ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या वही रह जाएगा। तो 10 180 डिग्री प्लस 4 डिग्री, मन की आंखों से देखिएगा तो 10 4 ही लिखा हुआ है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव 180 पे चेंज नहीं होता है, तो 10 4 डिग्री है। हाँ और इस तरफ कितना आ गया 10 थीटा। हमारा यहाँ पर कितना आ गया 10 184 डिग्री इक्वल टू 10 थीटा और थीटा बराबर हमारा यहाँ से कितना निकल गया 184 डिग्री जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? आई होप कि अच्छे समझ रहे होंगे। हाँ यहाँ पेयर ये बनाना समझ रहे होंगे कि 8 बन गया, तो इससे कैलकुलेशन हमारा क्या हो गया, अदरवाइज हम लोग का कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता। ठीक है सर, हाँ तो नोट कीजिए इसको। हाँ देखिए सर 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है पहला में, हाँ इसका पहला बनाते हैं। क्या दे रखा है कि इफ़ 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, हाँ तो ये देखिएगा ध्यान से अगर देखिएगा तो कितना है माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू -1 दे रखा है। समझ गए? निकालने के लिए क्या बोला है, हाँ ये हमारा गिवन है, इसको इस तरफ है ताकि ये फॉर्मूला पर हम सेट कर लेंगे। और फाइंड वैल्यू 10 कॉट के टर्म में दे रखा है, हाँ 10 और कॉट के टर्म में हम लोग का, हाँ सही। तो ये हम लोग क्या देखिएगा कि हम लोग का फॉर्मूला कितना रहता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस या माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कॉस के साथ माइनस या प्लस नहीं होता है। समझ गए बात? तो माइनस से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 1 हो गया। तो इसके मतलब कितना आ गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोग का, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को 1 दे दिया। समझ गए? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को 1। अच्छा निकालने के लिए क्या बोला है हम लोग का, ध्यान से अगर देखिएगा तो ये हमारा यहाँ से गिवन बनकर आ गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा तो निकालने के लिए क्या बोला है कि 1 प्लस 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो 1 प्लस क्या कर लेते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू कॉट बीटा, क्या हो गया कॉस बीटा बाई साइन बीटा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा ये कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? क्योंकि समझ रहे बात को, हाँ तो क्या आ गया साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। तो हम लोग का कितना आ गया यहाँ से कि साइन अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये फार्मूला है ना कि साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और क्या है नीचे कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अब देखिए हम लोग का एंगल फाइंड आउट करते हैं। जब अपने को पता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/2 है, हाँ अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना दे रखा है बाबू b/h, हम लोग निकाल लेते हैं p।
तो P के लिए क्या हो जाएगा, मतलब B के नाम पर 1, H के नाम पर भी 1, तो हम लोग का P के नाम पर कितना आता है बेटा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कितना हो जाएगा, P के नाम पर अंदर 0, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर, तो P बराबर 0 आ गया। तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना निकल जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, P/H, तो P/H का मतलब 0/1, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही अपना आंसर आ जाएगा। आगे समझ बात है कि यहाँ पर ये दे रखा था 1 गया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ गया। जब इसको निकालना स्टार्ट किए देखें ऊपर कितना आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जब कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए क्या दे रखा है आपका कि 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 साइन बीटा, और आपको निकालने के लिए क्या बोला है कि अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब सोचिए कि हम लोग का सिर्फ जो गिवन है वो तो अल्फा और बीटा दे रखा है, जबकि अल्फा प्लस बीटा एक बार सम हुआ है, एक बार क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू 5/3 आ जाएगा, समझ गए। और सोचिए कि ये दोनों सम और डिफरेंस कैसे होगा, जब अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझ गए। तो अप्लाई करते हैं क्या, अप्लाई C एंड D मेथड। सोच रहे पा रहे कैसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सोच लिए कि यहाँ पर कितना अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 हो रहा, तो जब दोनों ऐड होगा तभी तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बनेगा, तो CND फार्मूला लगाएंगे, समझ गए। तो अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे क्या हो जाएगा कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, क्या कर दी, ऊपर प्लस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, कितना आ जाएगा, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3। तो पता था कि रेशियो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना आ जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, साइन C माइनस साइन D, कितना आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 8 कितना बनेगा जी, 8/2। हाँ 8/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, साइन बाई कॉस कितना आ गया, 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कॉस बाई कितना बन गया, कॉट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। नोट कर लीजिए। हाँ हाँ देखिए, हाँ ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको सिखाते हैं, इसी टाइप का 4 क्वेश्चन दे दिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आपको सिखाते हैं, अच्छा तरीका सीखिएगा कि कैसे इस पैटर्न को पकड़ेंगे, समझ गए बात को। तो देखिए हाँ कितना है, प्रूव दैट tan 3a माइनस tan 2a माइनस 10a। हाँ देखिए जो यहाँ पर माइनस प्लस वगैरह करके लगा दिया है वही सारा टर्म इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई करके लगा है। इस तरफ कितना यूज किया है, 3a 2a a, और इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखिए ln 6 ln 3, जो चीज़ यहाँ पर क्या किया है उसी चीज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, समझ गए। यहाँ पर भी सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, हाँ इसी चीज़ को यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तब देखिए इस पैटर्न को कैसे पकड़ते हैं। तो इस पैटर्न को कैसे पकड़िएगा कि जैसे प्लस माइनस में चल रहा है उस तरफ उसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, देखिए उसमें से बड़ा वाला कोई 2 का सम के बराबर होगा, समझ गए। तो इसमें देखिए पहला बनाते हैं, हाँ पहला बनाते हैं। पहला कितना है, tan 3a tan 2a tan a, और सब मल्टीप्लाई में है। तो ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, कि 3a बराबर कितना आ जाएगा,
2a प्लस ए। अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 3a इज इक्वल टू 10 2a प्लस क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। इसको फार्मूला पर कर लेते हैं सेट, कितना आ जाएगा, 10 3a इज इक्वल टू 10 2a प्लस 10a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 2a इंटू क्या हो जाएगा, 10a। समझ गए बात को। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सोचिए कि जब ये इस पूरे तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, तो एक बार 10 3 आएगा, एक बार माइनस 10 ये करके आएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 10 3a और माइनस एक बार पूरे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा कुछ नहीं तो इस तरफ क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ गए, कितना आ जाएगा, 10 2a प्लस 10a। समझ गए बात को, ये आ जाएगा। तो हमको जो प्रूफ करना है, तो ये वाला सारा टर्म इस तरफ उठा कर लेते आते हैं, इस तरह कर देंगे तो हमारा देखिए प्रूफ ही हो जाएगा। कितना है, 10 3a, और ये जब इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 3a माइनस 10 2a और माइनस 10a इज इक्वल टू, ये जब इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 3a इंटू 10 2a इंटू 10a। हम लोग का हो गया प्रूफ। अब देखिए इसी तरह हम लोग कैसे पैटर्न बनाते हैं, कि सेकेंड का कैसे पैटर्न बनाते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग कितना दे रखा है कि 10 ln 6 जो इस तरफ यूज कर रहा है उसी का मल्टीप्लाई कर रखा है। देखिए क्या लिखते हैं कि ln 6 इज इक्वल टू ln 3 प्लस ln 2, दोनों चीज़ सेम है। समझ गए, दोनों चीज़ क्या है, सेम लिख रखा है। क्योंकि बाई फार्मूला क्या होता है, ln 6 जब ln 2 मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट हो जाता है, तो 3 2 जा 6। अब दोनों तरफ क्या लगा लेंगे, 10 लगा लेंगे। 10 ln 6 इज इक्वल टू 10 ln 3 प्लस ln 2। तो जब करेंगे तो यही आ जाएगा, देख रहे हैं, 10 ln 10a तो 10 ln 3 प्लस 10 ln 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ln 3। तो हम लोग का प्रूफ ही हो जाएगा सीधा। समझ गए, तो कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और 1। तो क्या होता है हम लोग जानते ही हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, तो इस पर करेंगे तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात को, 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इस पर प्रूफ कीजिएगा तो आ जाएगा। और चौथा कितना दे रहा है, 10 70 इक्वल टू 50 20 70। हाँ, तो आ रहा 70 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 20। समझ गए, तो इस पर से आ जाएगा। समझ गए, इसको बना देते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ ले लेते हैं। तो 10 70 प्लस इस तरफ 10 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 50 प्लस 10 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 50 इंटू क्या हो जाएगा, 10 20। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 70 और माइनस, तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। हाँ, तो कर लेते हैं 10 50 माइनस 10 20 इज इक्वल टू, ये सब सारा इस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 50 10 70 इंटू 10 50 इंटू 10 20। तो प्रूफ तो नहीं हो पाया, लेकिन आप समझ रहे हैं कैसे किए, कि यहाँ पर ये फार्मूला पर सेट होगा तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सारा चीज़ कर लिए, ये से मल्टीप्लाई सारा कैलकुलेशन कर लिया। आप समझ ही रहे हैं कैसे कैलकुलेशन किए होंगे। लेकिन प्रूफ क्या करना है कि 10 70 बराबर 10 20 और 50। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो 10 70 10 50 10 20, तो क्या है 10 70 बराबर 10 20। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको उस तरफ ये ध्यान से देखिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। हाँ, कि 10 70 कितना, 10 70 और 10 20 ये कितना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। कैसे, 10 70 को कितना, लेकिन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा। तो 10 70 को कितना लिखेंगे, 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कॉट 20। समझ रहे कितना आ जाएगा, ये कॉट 20 और ये 10 20, तो 10 20 कॉट 20 ये कैंसिल हो जाएगा। और एक ये इस तरफ चल गया तो कितना हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा। अच्छा कर देते हैं इसको आराम से सॉल्व, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है।
तो ये तो कट कर 1 हो गया, समझ रहे बात को, कैसे कट के हो गया, क्योंकि ये cot 20 हो जा रहा, ये कितना है tan 20, तो cot 20 और tan 20 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan 70 और ये -tan 20 और ये इस तरफ उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री और ये इस तरफ जाकर कितना हो गया tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। हाँ, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है सर, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कल हम लोग मल्टीपल एंगल स्टार्ट करेंगे जो कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।